ठीक है। जय हिंद। जो बिहार से सीजीएल का जो एग्जाम होना है उसमें हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म का हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं। देख लीजिए, यही बुक है आप लोग का और ये वॉल्यूम क्या है 2 है और इसमें टोटल 20 सेट है और इसके पहले हम लोग 5 सेट कवर कर चुके हैं मैथ और रीजनिंग का। आज हम लोग छठा सेट को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का। मैथ कहाँ से है तो देखना आगे। कहाँ से मैथ है, आगे पीछे हो गया सेट थोड़ा सा है ना। मैथ 26 शुरुआत है क्या, मैथ शुरुआत कहाँ से 26 से है। देखो छब्बीस है। चल देखिए सवाल आज 26 नंबर जो है, एक वाटर कूलर का अंकित मूल्य 5420 रुपया है। 5420 रुपया अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना। फिर कह रहा दुकानदार इस पर सीजन ऑफ होने के कारण 15% और नगद भुगतान के तो 5% और छूट दे देगा। तो टोटल कितना छूट दे देगा 20% दे दिया। 15% यहाँ छूट दे रहा है सीजन ऑफ के कारण और नगद दीजिएगा तो 5% और छूट दे देगा। तो कितना छूट दे रहा है 20%। आखिर ले रहा है कितना 80% नहीं ना ले रहा है जी। तो कह रहा है कि नगद भुगतान करने वाले ग्राहक का क्रय मूल्य क्या है, तो जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया उससे भागा 2 जीरो से 2 जीरो 8 दूनी 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया डॉ, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉ हो गया। कोई दिक्कत फिर से है ना। कहते 15% छूट दे रहा सीजन ऑफ होने के कारण। 5% नेगेटिव दे दीजिएगा तो 5% और छोड़ देगा। तो 20% छोड़ रहा तो ले रहा है कितना 80। कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में x का मान क्या करें ज्ञात करें। यहाँ देखिए 7 × 35 = 3, 38/7 माइनस x, 14 से 42 5, 47/14। प्लस में अगर माइनस में लेकर आएगा माइनस होने जाएगा प्लस में 38/7 माइनस 47/14 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 14 आ जाएगा, है ना। तो आपको 38 दूनी 76 माइनस 47 बराबर कितना हो जाएगा x। यहाँ पर देखेंगे कि जा करके 16 में से 7 जाकर क्या बचेगा 9 बचेगा और यहाँ क्या 2 बचेगा, यानी कि x बराबर 29/14 आ जाएगा। तो देखिए 14 दूनी 28 और 1 29, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका क्या रहा, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 7 से कितना घंटा हो जाता है 5 हो जाता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रति कमी हो जाएगी। अगर पहले था 7 और अब हो गया 5, तो पहले अगर 7 था तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और 5 हो गया तो क्षेत्रफल हो गया कितना 25। अब कितना कमी हो गया 24 कमी हो गया। कितना कमी हो गया 24 कमी हो गया। किससे कमी हो गया 49 से कमी हो गया। किससे कमी हो रहा है 49 से, और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100। तो 2400 बटा कितना 49, 2400 बटा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको भागा लगा दीजिए आ जाएगा आंसर आपका। नहीं समझ में आता ऐसे लगाइएगा 2400 बटा कितना 49, है ना। तो कहता है कितना बार में 4 बार में, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 3 19, है ना। यहाँ आ जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 13 4 और यहाँ कट गया, है ना 0। फिर आया कितना बार 8 बार में, 9 × 72 के 2 हाथ में कितना 7, 8 चौके 32 7 39, है ना। आएगा कितना 8, फिर ये जाकर हो जाएगा 13 4 कट गया 0। अब लगाया कितना बार में तो 9 बार लगाया, कितना बार लगाएगा 9 बार लगाएगा। देखिए पॉइंट बैठाने को 9 बार लगाएगा तो 9 9 81, 9 चौके 36 8 44, है ना। बच रहा कितना 39, और फिर एक 0 बैठाएंगे तो आप जाकर कितना बार लगाएगा 8 बार लगाएगा। यानी पूरा वो कैलकुलेशन यहाँ पर करवाया है आपको। राइट आंसर सॉरी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना सी हो जाएगा। इधर बात को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिया किसी कार्य को 30 दिन में करती है। प्रिया किसी काम को कितना दिन करती है 30 दिन में करती है। प्रिया और वर्षा साथ मिलकर के, प्रिया प्लस वर्षा साथ मिलकर के कितना दिन करती है 18 दिन में। प्रिया वर्षा और निशा, प्रिया वर्षा और निशा उस काम को कितना दिन करती है 9 दिन में करती है। तो उसी काम को प्रिया और निशा कह रहा है प्रिया प्लस निशा कितना दिन करेगी। आगे देखिए कि टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना, तो 90 काम ले लेंगे 3 दिन, हाँ 3 दिन लड्डू खाएगा कितना खाएगा 5 और कितना 10। अब आप सोच लीजिए कि टोटल ऐसे मान लेते हैं कि टोटल अगर 90 गो लड्डू है, टोटल कितना लड्डू है 90 लड्डू है, तो प्रिया अगर 30 दिन खाते डेली क्या लड्डू खाएगी 3 लड्डू, है ना। प्रिया और वर्षा 18 दिन खाते डेली क्या लड्डू खाएगी 5 लड्डू। प्रिया वर्षा और निशा 9 दिन खाते डेली क्या लड्डू खाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि प्रिया 3 लड्डू खा रही प्रत्येक दिन, और निशा को निकालना, किसको निकालना है निशा को। अब आप देखिए प्रिया वर्षा मिलकर क्या लड्डू खा रही है 5 को, और प्रिया वर्षा निशा क्या 10 को। इसका मतलब कि निशा क्या खा रही होगी 5 को, 5 को नहीं जी। क्या देखिए प्रिया वर्षा निशा क्या लड्डू 10 लड्डू, जिसमें प्रिया वर्षा क्या 5 को, तो 5 क्या रखे तो 5 बचेगा ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ करके उसी काम को प्रिया और निशा, तो प्रिया प्लस निशा, है ना। प्रिया प्लस निशा कितना लड्डू खाना है 90 लड्डू खाना, क्या लड्डू खाना 90। एक खा रहे डेली क्या गो 8 गो, तो 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, है ना। तो 45/4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। फिर से हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट
ये आपका क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना करना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ना, माइनस कोष्ट में डाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है 18 प्लस 2 रूट 36, 18 दूनी 36 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 2 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कितना 8 प्लस 2 रूट 16 प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा ना, यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 और 2 20 प्लस 2 और 36 के कितना 6 माइनस 8 प्लस 2 और 16 कितना 4 प्लस 2 है ना। अब 20 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 16 नहीं 8 प्लस 2 नहीं, यहाँ पे देखिए 32 यहाँ कर लेंगे 32 माइनस 16 18 यानी कि घटेगा कितना आएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट अगर बात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा नया क्वेश्चन है, देखिएगा 6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक, 6 और 5 क्रमागत पूर्णांक है। 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत कितना है? 5 पूर्णांकों का औसत से 2 कितना कम 2 कम है। 5 पूर्णांकों 6 पूर्णांकों का औसत कितना 2 कम है। अब देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, समझिएगा, बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप समझेंगे कि माना कि ये 6 क्रमागत पूर्णांक है, इसका औसत मान लेते कितना x, तो 5 पूर्णांक का जो औसत होगा वो x प्लस कितना हो जाएगा 2 का, इससे ही का 2 कम तो उससे 2 कम है तो इससे 2 अधिक नहीं होगा, क्या कर दिए प्लस कर दिए, ठीक है। क्या बोला देखिए 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों का औसत से 2 कम है, तो 6 पूर्णांक का औसत x माने है ना, तो 5 के x प्लस 2 उससे 2 कम है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है। 5 पूर्णांक का योग 6 पूर्णांक के योग से 4 क्या है अधिक है, तो काम अधिक को क्या समझेंगे अंतर समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अधिक है 5 पूर्णांकों का योग, तो 5 पूर्णांकों का योग अगर निकाले तो x प्लस 2 इंटू 5 योग क्यों, क्योंकि औसत गुना संख्या योग हो जाएगा, माइनस 6 पूर्णांकों का योग ये कितना 6x से कितना कम है 4 कम है, तो क्या अधिक है 5x प्लस कितना 10 माइनस 6x बराबर कितना 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6x में 5 जाए तो माइनस के x और प्लस में तो नहीं आएगा, माइनस 4 माइनस 10 माइनस x बराबर माइनस 6, माइनस से कट गया x का वैल्यू कितना आ गया 6, तो क्या रहा 6 पूर्णांकों का औसत, तो x पे तो वैल्यू ले लाए, तो आ गया आपका राइट आंसर। अगर बोला 5 पूर्णांकों का औसत तो 6 प्लस 2 कितना हो जाता 8 हो जाता, 8 होता ना, तो दिक्कत है तो समझ में आया। अभी तक जो सेट लगाए हम लोग, ये सेट 5 सेट जो अच्छी हुआ उसमें क्वेश्चन क्या है नया है, तो नया क्वेश्चन थोड़ा सा पक्का रखना, ध्यान रखना, कोई दिक्कत लेकिन ऐसे क्वेश्चन नया नहीं, लेकिन जो 5 सेट में जो हम लोग लगाए हैं वो क्रम में मिला ना, ऐसा पहली बार। अब एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या रहा ए बी सी किसी कार को ए है बी है सी है, किसी काम को 20 दिन 60 दिन पूरा करता है। यदि ए हर तीसरे दिन, क्या बोल रहा आगे देखिए कि टोटल काम है कितना, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120 या 60 मान लो 60 मान लेंगे। अगर ए जाएगा तो कितने काम करेगा 3, बी जाएगा कितने करेगा और सी जाएगा कितने काम करेगा। देखिए अब कंडीशन बोल रहा है कि ए को हर तीसरे दिन बी और सी मदद करेगा, यानी कि ए आज जाएगा काम करने के लिए, ए कल जाएगा काम करने के लिए, ए परसों जाएगा काम करने के लिए, लेकिन परसों साथ में कौन जाएगा बी और सी जाएगा, ही ना हो गया। तो कै दिन में काम हो गया जी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, तो 3 दिन में
कितना काम हो रहा है, तो ए जाएगा तो तीनों काम करेगा, फिर जाए तीनों काम करेगा, फिर जाए तीनों काम करेगा, करेगा ही करेगा। और अभी यहाँ बचल है बी कितना करेगा 2 और सी कितना करेगा। अब आप देखिए कि टोटल 3 दिन में इन लोग कितना काम कर रहा है, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है 12। अब टोटल काम कर रहा है कितना बाबू 60, तो 5 में कितना से गुना करेगा 60 आएगा 5 से, 12 कितना गुना करेगा 60 आएगा 5 से। तो यहाँ पे जब 5 से किए हैं यहाँ ही 5 से करेंगे तो कितना दिन टाइम लग जाएगा 15 दिन लग जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या क्वेश्चन बहुत भारी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कह रहा कि किसी संख्या का 75 हिंदी में लिखा देखिए, किसी संख्या का 75, तो संख्या x का 75% के लिए उस संख्या, तो उस संख्या वाला का x का 2/3 से कितना अधिक है 15। तो काम और अधिक को क्या समझना, अंतर समझना। आया देखिए 25 तिहाई 25 चौके 3x/4 - 2x/3 बराबर कितना 15। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिए 12 आ जाएगा, 3 तिहाई 9x, 4 दूनी 8x बराबर कितना 15। 9x में 60 जाए तो x/12 बराबर कितना 15, x बराबर 15 12 80 से 180। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या एक कार और एक बस की गति है ना, एक कार है और क्या है एक बस है, इसकी गति 3 अनुपात कितना है 4 है। फिर कह रहा है बस 4 घंटा 320 किलोमीटर। अब बताइए 4 घंटा 320 किलोमीटर तो 1 घंटा कितना किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। तो कह रहा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना गुना करें दोस्तों 20 से। तो 20 से अगर यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 20 क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि चावल की 2 अलग अलग किस्म, जिसमें से एक की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम, एक की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरा कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। और इस चावल को मिला करके 132 रुपए अगर बेच रहे हैं, तो 132 रुपए अगर हम बेच रहे हैं दोस्तों 132 रुपए बेच रहे हैं, तो 20% का हो रहा है लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य तो कितना निकालेंगे हम लोग, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ 0 0 कट गया, 11 बार कटेगा, तो 110 रुपए मिलाने के बाद पड़ेगा। तो कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 1:3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें, कह रहा इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा, इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। भागा देकर के चेक कर लीजिएगा। भागा दीजिए, यहाँ 0 बैठाइए, भागा दीजिएगा, जो छोटा आ जाएगा छोटा हो जाएगा, जो बड़ा आएगा बड़ा हो जाएगा, और भागा दीजिएगा। कितना आंसर दे रहा है इसका? भागा दीजिए, भाग दोगे ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार भागा देकर चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना। और सबसे बेस्ट तरीका वही है ये, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। एक समझो कि हाँ, एक से कैसे जाने के बड़ा, अगर कोई जान लो तो भागा देने वाली बात है। अब देखो कि 0.0777 ही आ रहा है, और ये कितना 0.7 है, 0.0707 इन है 0707 नहीं आता जाएगा, ये सब आता जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट का ग्रेगरी लगा हुआ है, और यहाँ जो करेंगे तो 0.777। अब यहाँ पर देखिए कि कौन एक सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, तो 0.77 दिख रहा है कि 77 है, पॉइंट के बाद 2 अंक देखिए ये कितना 77 है, पॉइंट के बाद 2 अंक देखिए कितना है 7 है, फिर पॉइंट के बाद 2 अंक देखिए ये खाली 7 है ना। अरे जान के 0 को बैठाइए 70 हो जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद 2 अंक देखिए 0, कौन बड़ा बड़ा तो क्या। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए,
क्या रखे सर कि दो संख्याओं का अंतर योगफल का 1/5 है। तो दो संख्या का अंतर योगफल, योगफल है ना, तो 1 कितना 5 है। तो 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई। अब यहाँ लेकर के आइए, उसको अंदर ले जाइए। 5x माइनस एक्स और 5y प्लस वाई। अरे आप देखा कि माइनस होने जाएगा प्लस में, है ना। तो 4x बराबर 6y, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, x अनुपात y बराबर 3:2। अंक हो जाए पलटे नहीं पड़ेगा। टोटल मिला के कितना है दोस्तों 45 है योग। हमारे पास कितना योग 5 है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 है या नहीं है। 9 दूनी 18 आएगा 27। अब हम बोल रहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, कह रहा तो इसका महत्तम समवार्तक क्या होगा। तो ये दोनों के सबसे बेहतर महत्तम समवार्तक कितना होगा। हाँ कोई दिक्कत, अरे ये नहीं होगा 54 होगा, 54 होगा, वही 54 हो जाएगा। 27 दूनी 54, 18 तिया 54, दोनों काटना चाहिए ना, 45 कैसे कट जाएगा। हाँ चलिए आगे देखिए क्या रखे तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचता 3 बच रहा। अगर 3 काट देंगे, 3 अगर घटा देंगे तो 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब में 9 दिख रहा। तो 9 से संख्या कटना चाहिए, 3 घटाएंगे 9 से कटना चाहिए। 3 घटाइए तो कितना आएगा 544। 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है कि 9 से गुणा का नियम क्या कहता है, 9 से गुणा सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो 9 से कटेगा। तो 5 4 9 13, 13 9 से कटता है नहीं करता। 3 घटाएंगे तो क्या 540, 9 से कट रहा है, कट रहा है। आगे देखिए 3 घटाएंगे तो 526, है ना, कटेगा नहीं कटेगा। 3 घटाएंगे कितना है 534, 34 ना, है ना। 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। राइट आंसर ऑप्शन और क्या हो जाएगा बॉल हो जाएगा। हाँ का जो शेष बच रहा है तो शेष अगर घटा दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। और ना समझ में आ रहा है तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा 36, 45 और 54। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एलसीएम जो आएगा ना 543, 540 आएगा, 540 आएगा। और जो शेष वगैरह का कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्या रहा 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 240। तो ऋण का मूलधन एक मूलधन क्या होगा, है ना, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अब आप समझिए कि 2 साल का हम निकालते हैं 20% पर, अगर 2 साल का निकालते हैं तो आप लोग को याद करवाए थे कितना 44% है ना। और तीसरा 44 ना, है ना। अब तीसरा वर्ष के जैसे निकालेंगे तो 44 प्लस 20 में x प्लस फार्मूला होता है x प्लस y प्लस एक्स वाई बटा 100। इस पर क्या कीजिएगा बताइएगा। ठीक है, प्लस 44 गुने कितना 20 बटा कितना 100, 20 बचे 100, यहाँ 8.8 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 8.8, 64 प्लस 8.8 यानी कि 72.8 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं, एएसआई की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल में 20%, 3 साल कितना परसेंट 60%। अब कितना का अंतर है जी 12.8 का अंतर है। तो यहाँ अंतर कितना का 240 का, तो कितना होता है 100% होता है कि नहीं होता। इसको निकालना गुना और जो दिया उससे क्या करेंगे भाग करेंगे। अब अंक काटेगा तो क्या करेंगे काट देंगे, है ना, काटेगा तो क्या करेंगे काट देंगे। 4 से अगर काटेंगे तो 32 चौके 28 से, है ना। और एक जगह 4 से अगर हम 4 से काटे है ना 6 चौके तो दिक्कत फिर काटेगा, है ना। 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 8 चौके 32। फिर अगर 4 से काटेगा 25 चौके 100 और 4 से काटेगा दोबारा एक ही 5 बार में। अगर 15 गुने 25 गुने 5 करेंगे तो 1875 आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना क्लियर है। तो दिक्कत कह रहा इसका सरलतम रूप में लिखें तो 0.0625
पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 1000। 25 से काटिए 25 बार, 25 से काटिए 40 बार, है ना। 5 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए 8 बार, 5 बटा 8 है आपका राइट आंसर बॉल हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से क्या है विभाज्य। तो 2 अंक वाली, तो 2 अंक वाली का छोटी संख्या कितना 5 से विभाज्य 10, और सबसे बड़ी कितना विभाज्य 5, है ना। तो कह रहा कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर 10 है, 15 है, 20 है, इस प्रकार निकालिए। तो एक फार्मूला होता है टर्म नंबर, Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक Tn की वैल्यू कितना, टर्म नंबर अंतिम कितना है, अंतिम संख्या 95, पहला संख्या कितना है 10 प्लस n माइनस 1, और डी का वैल्यू सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखिए प्लस में है तो आएगा माइनस में, तो 95 में 10 गया कितना 85 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, 17 पचे 85, और माइनस में तो नहीं आएगा प्लस में, n बराबर कितना आ गया 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, भागा ही देने वाला है, ठीक है। अगर आप पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, जीरो लग बैठाइएगा और का दीजिएगा भागा, कौन एक आंसर बताइए क्या। 50 में 8 से भागा लगा, 50 में 8 से भागा लगाएंगे, ठीक है। जब भागा लगाया तो 8 छा 48, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 90 में भागा लगाए कितना 23 से, तो 23 दिया 69, फिर बच रहा 1, और यहाँ बच रहा जा करके 8, तो 2 हो गया जी। पॉइंट बैठाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कोई काम करने की जरूरत नहीं, वही तो छोड़ रहा है ना, और छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे 390 में कितना भागा लगाएंगे 72 से। अब देखेंगे 6 से लगाएंगे, 6 दूनी 12 देख लेते हैं, 6 दूनी 12 हाथ में 1 7 42 हो 1 43 ज्यादा हो जाएगा ना, और 5 से लगाए थे 5 दूनी 10 हाथ में कितना 1 35 हो 1 36, है ना। यहीं तक छोड़ दो, यहाँ 5 ना आ रहा है, फिर इसको भाग लगाएंगे 530 कितना से 54 से, नहीं यहाँ कहते हैं क्या बार 9 बार में, 9 बार में। अगर हम देखो यहाँ कितना आ रहा है 6, देखो यहाँ कितना आ रहा है 6, यहाँ कितना आ रहा है 3, यहाँ कितना आ रहा है 5, यहाँ कितना आ रहा है 9, तो कौन बार है करेंगे, है ना। तो 53 बेटा कहाँ दिमाग लगाना, कुछ किचन में टाइम ज्यादा टेकन हो रहा, ठीक है। चलिए समझिए कह रहा इसमें इसका मान क्या होगा। यहाँ पर संतुष्ट कीजिए वैल्यू को रखने के बाद, वैल्यू रखिएगा खुद ब खुद संतुष्ट हो जाए तो ठीक रहेगा। बाकी ऐसे अगर सोचे कि नाती करके बना ले तो यहाँ पर संभव नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यार वैल्यू हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो देखिए 4 के पावर 2 करे कितना 16, और यहाँ पर माइनस 2 में से 1 गया 1, तो 4 के पावर 1 कितना 4, तो 8 घटा के बाद कितना 12 है, संभव संभव नहीं, लाना है कितना 48। अब 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रख दी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 64, और यहाँ घटेगा तो 16 नहीं जी, हमारा 48, यानी कि x का वैल्यू कितना रखेगा 3, 3 यहाँ रखिए, तो 2 गुने 3 माइनस 1, और 2 गुने 3 प्लस 3, हाँ 3 दूनी 6 में से गया 5, और 3 दूनी 6 3 9, ये 5 बटा 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डॉग हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैथ की क्वेश्चन था इसमें कह रहा एस और टी की वर्तमान आयु, एस है और कौन है टी है, इसकी वर्तमान आयु 70 वर्ष और कितना वर्ष है 50 वर्ष है ना। तो 70 वर्ष और कितना 50 वर्ष है। कह रहा कितने वर्ष पहले इनकी आयु 11 अनुपात कितना के अनुपात में 7 के अनुपात में हो जाए, कितने वर्ष पहले। अब यहाँ पर आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए तो डायरेक्ट आपको बन जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बनेगा। यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या दोस्तों टी। अब कह रहा कितना वर्ष घटाइएगा, तो घटाना दोनों में पड़ेगा, कितना घटाइएगा कि 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप देखिए कि अगर 14 घटाते हैं, 14 अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा, है ना। 70 में 14 जाएगा कितना हो जाएगा 56,
क्या 56 का संबंध 11 से है कुछ ऐसा नहीं, ये सब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे आइए, 15 घटावेंगे, 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, आएगा ना आएगा। तो 11 पचे 55 और 7 पचे 35, ऑप्शन भाई खटा तो दिक्कत है। बाकी ऐसे ही बना सकते हैं कि जा करके 70 वर्ष ये वर्ष पहले है ना, और इसका 50 वर्ष ये वर्ष पहले, इसका एक अनुपात 11 अनुपात कितना 7, इसको हल कर लीजिएगा, जो ए का वैल्यू आएगा और इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, 48 क्या रखा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। तो विपरीत में, विपरीत बोल रहा है तो माइनस एक्स माइनस वाई कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिशा में बोला तो एक्स प्लस वाई कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कटेगा दोस्तों तो 2x बराबर 12 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो 10 माइनस वाई बराबर कितना 8, इसको यहाँ लिखाइए 10 माइनस 8 बराबर कितना वाई, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो कह रहा है कि 9 की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो 9 की चाल 10 और धारा की चाल कितना 2 है, तो 5 अनुपात 1 आपका 5 अनुपात 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन एक और है 49, और क्वेश्चन छूटा है, क्या देखे तो आप लोग देख करके बोलिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन मैथ वाला छूट गया है जो नहीं अच्छी लिया गया है, बोर्ड पर उसको बतलाने काम करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कथन पर्याप्त है। तो प्रश्न एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान क्या करना ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखें कि इससे ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं ज्ञात किया, तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, है ना, पहले वाला का अंतिम के साथ बीच वाला को बीच के साथ। तो एन में एन से करें तो एन के पावर 4 बराबर 1000 गुने एन, तो एगो एन से एगो एन कट गया, एन के पावर 3, एन के पावर 3 बराबर कितना 1000, है ना 1000। तो एन का वैल्यू यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, एन का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, आया कि नहीं आया, एन का वैल्यू 10 आ गया। प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ से ज्ञात किया जा सकता नहीं, तो केवल कौन, केवल एक पर्याप्त है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कौन समीकरण पर्याप्त है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x बटा कितना 10 और 10 बटा कितना 20, इन हो जाएगा। अब कटेगा दोस्तों, तो काटिए इसको, 0 0 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 2x बराबर 10, x बराबर 10 बटा 2 यानी 5, x का वैल्यू प्राप्त हो सकता है, हो गया। और यहाँ से प्राप्त हो सकता है नहीं हो सकता, तो किससे, केवल केवल एक से पर्याप्त है। और क्वेश्चन छूटा है क्या, बोलिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसा। एक क्वेश्चन आप लोग और छूट गया है, बुक में आप लोग देख लीजिएगा, और बेहतर क्वेश्चन है थोड़ा, क्वेश्चन है 116 नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है। एक ट्रेन है दोस्तों, यहाँ ट्रेन जो है, यहाँ से एक स्टेशन एम है और यहाँ से ट्रेन का नाम है ए, ट्रेन का नाम क्या है ए है। अभी 7:20 पर क्या करती है एम पर निकलती है, क्लियर बात को। और उसी दिन स्टेशन एन पर, और स्टेशन एन पर जा करके 2:20 PM में कहा जाती है, पहुंच जाती है। लेकिन फिर ना कह रहा कि रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:20 पर चलते, 9:20 पे चलती है ना, 20 मिनट AM पर चलती है। और क्वेश्चन नया है, बेहतर है, इसलिए भैया हम क्या कह रहे हैं बता दे रहे हैं, ठीक है। और स्टेशन एम पर ये ट्रेन जाकर के 2:20 PM में कहा जाती है, पहुंच जाती है, क्लियर बात को। फिर कह रही आगे आपको कि रेलगाड़ी ए और बी दोनों आपस में कब मिलेंगे, है ना कहीं रास्ता में ट्रेन का होगी, मिलेगी, है ना। तो अब आप थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जा करके यहाँ से ए से जो ट्रेन चल रही, ट्रेन ए जो चल रही है
वो 7:20 चल रही है और 2:20 पहुंच रही है। इसका तो इस ट्रेन को चलने में यानी कि एम से एन तक पहुंचने में क्या घंटा समय लगेगा? 7 घंटा। 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 घंटा हो रहा। अब जो ट्रेन एन से चल रही है 9:20 में और वो ट्रेन एम पर पहुंच रही है, इसको कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब स्टेशन एम और एन के बीच की अगर दूरी ज्ञात कर ले तो इस समय का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो दूरी आपको पता चलेगा। एलसीएम कितना दोस्तों? 35 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एम और एन के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है? अब आप बताइए कि अगर यहाँ पर ट्रेन अगर ये ट्रेन 35 किलोमीटर दूरी कितना घंटा तय कर रही है? 7 घंटा में। इसका मतलब इसका चाल क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा। होगा नहीं होगा? अब ट्रेन जाकर के जो बी है वो कितना देर में दूरी तय कर रही है? 5 घंटा में। इसका मतलब इसकी चाल ट्रेन बी की चाल क्या होगा? 7 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत है तक? अब दूसरी बात तो आप समझिए कि ट्रेन ए ट्रेन बी से कितना देर पहले खुल रही है? 2 घंटा पहले। तो आप बताइए कि 1 घंटा 5 किलोमीटर तो 2 घंटा कितना दूरी तय कर ली होगी पहले? 10 किलोमीटर। अब शेष दूरी बची कितना? 25 किलोमीटर। अब जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो चाल जुटेगा नहीं जुटेगा? जुटेगा। तो चाल कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि दूरी बटा चाल आ गया समय। क्या जाएगा? समय। तो 12 दूनी 24 और 1 25 है ना। इसको बदल दीजिए यानी कितना हो जाएगा? 12 25 7। 2 घंटा 5 मिनट है ना। ये दोनों जब यहाँ से चलना शुरू करेगी तो 2 घंटा 5 मिनट बाद जाकर के ट्रेन मिलेगी। लेकिन कितना से? तो 9 से। क्या कि 9 से अगर यहाँ जोड़िएगा तो 7:20 चली थी और 2 घंटा पहले चली तो 9:20 हो जाएगा और 9:20 फिर एक जोड़ दिए। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर दूसरा वाला पे जोड़िए कि 9:20 प्लस 2 घंटा 5 मिनट है ना। तो जोड़े कितना हो जाएगा? 25 है ना। यानी कि 11 बज कर है ना 11:25 पे ट्रेन का होगी मिलेगी आपस में। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बहुत बेहतर हो गया। नया क्वेश्चन तो इसको ऐसे बतला दी, अगर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से रीजनिंग है शुरुआत? देखिए तो 6 से है। हाँ जो पीछे पूरा हो गया है। छह से है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपका। चलिए जल्दी जल्दी बतला देते हैं अभी है ना। और ज्यादा अगर स्पीड बतला रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा है ना। तो आप थोड़ा स्लो बताने के लिए हम सोच रहे कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसी वजह से स्पीड भी हो जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। क्या इसमें ए दिख रहा है? इसमें इधर ए दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब बताइए जब दोनों में नहीं दिखे तो दोनों देखे कि आष्ट्रा क्या, आष्ट्रांक क्या। तो 9 यहाँ दिख रहा है तो 9 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है 4 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है 5 यहाँ। अब बताइए कि इस सेकंड वाला जहाँ पर ए दिख रहा है आष्ट्रा क्या दिख रहा है? 6। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलेंगे यही है 7 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग के? कह रहा है कि 5 पेड़ जे आर एस यू और जेड अलग अलग ऊंचाई के, इसमें से सबसे ऊंचा पेड़ कौन है? अब यहाँ पे देखिए केवल 3 पेड़ एस से लंबे
3 को पेड़ है जो ए से लंबा, 1 पेड़ 2 पेड़ 3। क्लियर बात? तो फिर कह रहा है यू एस से छोटा, एस से क्या छोटा, तो टोटल 5 पेड़ हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत हो? देखे आया देखेंगे आर जे से लंबा, आर को होना है जे से लंबा, और जे जेड से लंबा, जे जो है वो किससे लंबा है? जेड से। तो दिक्कत है अगर हम इस वैल्यू को आर जे जेड यहाँ पुट कर देते हैं, है ना? कोई दिक्कत है? तो अब कह रहा है कि सवाल का जवाब देने के लिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों मिलाकर काफी नहीं है। काफी नहीं है ज्ञात करने के लिए? ज्ञात हो जा रहा है, शिक्षा कौन आ रहा है? तो ये बात सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? देखिए अकेले स्टेटमेंट 1 का डेटा सवाल का जवाब देने के लिए काफी है। नहीं कि अकेले दे सकता डेटा? नहीं बता रहा है ना। तो देखिए अकेले स्टेटमेंट 2 का डेटा ये भी नहीं दे रहा है। देखिए पढ़िए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों मिला करके सवाल का जवाब देने के लिए क्या है? काफी है। बिल्कुल कोई दिक्कत है? ये बनेगा, बतला बतला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, सुविधाएं वैल्यू रखे सी और करेंगे सी भी का पिता है, सी को होना पिता, और किसका पिता होना है? भी का पिता होना है। इसको हो जाए प्लस और इसके बारे में जानकारी। फिर यहाँ रखे भी और है ना, तो जहाँ रहता है भी और आर, भी आर का माता है, भी जो है भी को होना माता, और किसका माता होना है? आर के। तो ई जा करके इसका माता, तो माइनस, इसका कोई जानकारी नहीं। दिख रहा है? दिख रहा? अब आगे कह रहा है आर एन, तो आर यहाँ रखिए और एन यहाँ रखिए। आर एन की पत्नी है, आर को होना है पत्नी, और किसकी पत्नी होना है? एन के। तो ई हो जाएगा माइनस और ई हो जाएगा प्लस। क्या दिख रहा है? समझ में आ रहा ना? ये देखिए एम एन, अच्छा एन एम, एन और यहाँ हो जाएगा एम, एन एम का भाई है, एन को होना है भाई, किसका भाई होना है? एम का, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं। क्लियर है बात की? हम कह रहा है तो सी का एम से, देखिए एम से, एम क्या कहेगा किसको? सी को। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या कहेगा, देखिए भाई की पत्नी के पिता के भाई, तो भाई के पत्नी के पिता, पिता ही है, माता है ना, है ना? तो यह संभव, भाई के पत्नी के पिता, तो भाई के पत्नी के पिता, माता के पिता, ये भी नहीं। भाई के पत्नी के माता के भाई, भाई के पत्नी के माता के भाई है नहीं, भाई के पत्नी के माता के पिता, देखो भाई के पत्नी के माता के पिता, राइट आंसर। तो दिक्कत है? नहीं समझ में आया? चलिए समझिए, सभी प्लेट झुमके ही तो समझ में आएगा। जितना प्लेट है इस सब के सब क्या है? झुमका, है ना? सभी झुमके पत्थर है, जितना झुमका है ठीक है पत्थर। कहीं नरेंद्र मोदी बोले है ना, क्या बोले है कि सोना 1 साल तक के नहीं खरीदना, शादी विवाह रहे चाहे जो रहे, है ना? तो समझिए सभी झुमका जो है सोना के तो सब क्या है? पत्थर। हाँ सब कंट्रोल करना। हाँ सभी पत्थर कंघे, जितना पत्थर है ऐसा के सब क्या है? कंघा है। क्लियर बात के? अरे समझिए सभी प्लेट कंघे हैं, जितना प्लेट है वो सब कंघा, बिल्कुल सही है ना? सही प्लेट क्या है? कंघा। ठीक है, कुछ कंघे झुमके हैं, कुछ कंघा झुमके हैं, हाँ बिल्कुल अंदर से बाहर आ रहा है ना, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका मतलब कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ये आपको बतला दें, बतलाए तो दोबारा मिले तो नहीं बतलाएंगे, ठीक है। कह रहा श्री लखन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ है, ये है, यहाँ से चलता है और दक्षिण की ओर चलता है, कितने किलोमीटर चलता है?
7 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता, फिर कहाँ मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा, और दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलो ड्राइव करता है। कितना करता है, 18 किलो ड्राइव करता है। और दाईं ओर मुड़ता है और 32 किलो ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। फिर कह रहा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ेगा और कितना ड्राइव करेगा, 7 किलोमीटर। 7 ही ना मान लेंगे, 7 किलोमीटर का टोटल 18 है ना। फिर यहाँ देखिए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलो ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ना आएगा जी, और 8 किलोमीटर ड्राइव करेगा। कितना करेगा, 8 किलोमीटर ड्राइव करेगा, हाँ। और फिर कह रहा, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ना, 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर कह रहा है, अंत वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना ड्राइव करता है, 17 किलोमीटर। अंत वो दाईं ओर फिर मुड़ गया और कितना ड्राइव कर रहा है, 17 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। फिगर थोड़ा बड़ा बना लीजिए आप लोग, है ना। अब यहाँ पे देखिए, और बिंदु P पर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ बिंदु A था, यहाँ बिंदु जाकर के, यहाँ बिंदु A था, यहाँ बिंदु क्या, P पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता, दिख रहा है ना। तो बिंदु A और P से पहुंचने के लिए तो किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए और कितना दूरी पूरा तय करना होगा। अब यहाँ पर इन बातों को समझिए। सबसे पहला नंबर कि जा करके यहाँ पर हो रहा है क्या कि टोटल ये 18 किलोमीटर है और ये वाला जाके कितना किलोमीटर हो गया है, 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, नहीं चला है। यहाँ से यहाँ देखा जाए, इस बात को समझिए कि यहाँ से यहाँ देखा जाए टोटल तो कितना चल दिया, 25 किलोमीटर का, कि 7 से भी क्या हो जाए, 7 और 18 7 कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया, ना हो गया। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ से यहाँ कितना, हाँ नहीं, यहाँ से क्या है, कितना, 7 है, 7 है कि नहीं, 7 है। अब यहाँ पर देखिए, ई टोटल कितना है, टोटल 32 है, और यहाँ पर 17 और कितना, 17 और 8 कितना, 25, तो ये कितना किलोमीटर जाएगा, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर नहीं जी, है ना। और 7 किलोमीटर कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर ना, 7 किलोमीटर जाएगा दक्षिण की ओर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे, हाँ अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करते, यहाँ पर आ गया है तो यहाँ जाने के लिए इधर जाएगा ना, तो इधर कितना जाएगा, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, जब भी जाएगा तो इधर जाएगा, तो इधर जा करके कितना जाएगा, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर ना, पश्चिम की ओर कहाँ जाएगा, 7 किलोमीटर। कैसे जाएगा, तो ये बात है, टोटल 32 है, टोटल यहाँ पे देख रहा है 8 और ये कितना 17, तो 17 8 25 और नीचे 7 है, कितना हो गया, 32 हो गया। तो खाली यही डिस्टेंस में जाना है, तो ये डिस्टेंस देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है, तो 25 में कितना 8 है, तो 7 में जाएगा, तो 7 किलोमीटर कहाँ जाएगा, 25। ये तो उल्टा आप लोग को दिख रहा है, क्या होगा, देखिए कौन आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जाके इसको छापते हैं तो ये आ जाएगा, ये ऊपर ही रह जाएगा जी, ये कहाँ दे दिया, नीचे दे दिया, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, आदमी ऐसे छट गया था। अब यहाँ देखो कि 3 जो के पेड़ दे दिया, ये ऐसे छट गया था ना, ये अब यह क्या इसमें, इसमें तो इसको कौन आधार पर छाटे, समझ में नहीं आ रहा इसको। ये जाकर के जल प्रतिबिंब में, ठीक है, तो ये जैसे नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऊपर है, ये तो आगे चढ़ गया, तो फिर ओकरा कहाँ मिलाना, वो खत्म हो गया। फिर अगर आप देखो कि 3 यहाँ पर इस प्रकार से, 3 यहाँ पर इस प्रकार से तो हो जाएगा इधर के। अब ये वाला कहाँ पे है, यहाँ, यहाँ देखो कहाँ है, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ऊपर ही होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, हाँ नीचे पलट जाए, ऐसे रह जाएगा, है ना। अब देखो ए है, तो ए कैसे हो जाएगा, तो ए इस प्रकार से हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कैसे है ना। फिर यहाँ देखो, तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, डी में जाएंगे, यहाँ 7 आएगा, है ना।
डी वाला क्या कीजिएगा, लगा लीजिए, ई वाला बनेगा। देखे 17, 17 कितना जोड़े हैं, ये कितना, एक है ना, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। क्या कहेगा, 17 3 20, 6 26 है ना। ये देखिए 17 है, ये कितना है, एक है, ये कितना 11, 10 जुड़ रहा, कितना जुड़ रहा, 10 जुड़ रहा, तो आगे 10 जोड़े तो 31, 31 ना, तो 26 5 31, ई आएगा, क्या आएगा, ई कहाँ पे, एक ही पे, ठीक है, 10 10 बढ़ा। चलिए ये देखिए बना है ना। देखिए जी का नंबर है 7, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, क्या देखिए 2 दूनी 4, कहाँ पे 4, ये वाला नहीं है ना, 26 दूनी 52, अरे अभी है, और 11 दूनी 22, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दिक्कत, चलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है आप लोग का, रन, रन के लिए क्या होगा, तो दिक्कत, एक दूसरे का उल्टा होता है, ये एक बतला देते हैं। 19 जुलाई 2020 को बुधवार है, तो सॉरी 19 जुलाई 2000 ईस्वी को बुधवार है, तो 17 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 19 जुलाई 2000 ईस्वी और 19 जुलाई 2015 ईस्वी, टोटल देखिए कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना गैपिंग है, 15 ईयर्स का गैपिंग है नहीं है, डायरेक्ट बना दे दोनों एक ही डेट के, उसके बाद काम है डेट से घटा देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। अब यहाँ पर 15, यहाँ पर देखिए लीप वर्ष कितना आएगा, तो 2004, 2008 और 2012, 3 आएगा, तो टोटल हो गया 18/7, शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो बुधवार में 4 का कीजिए, ऐड कीजिए, बुधवार में अगर 4 ऐड करते हैं तो आ रहा रविवार, रविवार आ रहा है ना, रविवार आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हमको पूछा कहा, मार्च तक पूछा, 17 मार्च को है ना। अब 17 मार्च को अगर हम डेट लेकर के आते हैं, 17 मार्च को लेकर के आते हैं डेट, तो अगर देखेंगे कि जुलाई कितना दिन, 19 दिन, जुलाई के बाद जून कितना दिन, 2 दिन, जून के बाद मई कितना दिन, 3 दिन, और मई के बाद अप्रैल कितना दिन, 2 दिन, अप्रैल के बाद मार्च, तो मार्च का दिन 13 दिन, मार्च का दिन 13 का, 17 का तो बताना ही है, 17 मार्च बताना है ना, 31 के लगता है तो 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ 7 की गुना जमाता रखा करते, 19 और 2 21 खत्म हो जाएगा, 14 खत्म हो जाएगा, 3 और 2 5। अब यहाँ पर रविवार 5 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो रविवार 5 घटा कितना रहा, मंगलवार आ रहा है, आपका आंसर दे रहा मंगलवार, कोई दिक्कत है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये एक बार निकाल लीजिए, डायरेक्ट चाहिए डायरेक्ट निकाल सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं। फिर ना देखिए बन जाएगा, है ना, सब का कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, है ना, ऐड करके दुगना कर देना, है ना, तो ऐड करके इसको दुगना कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 1 3 और 20, है ना, 20 3 23 और 1 36, 30 दूनी 60 आ जाएगा। चलिए ये वाला बताएं, इसका आंसर बोलिए तो, बॉल इसका आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा, बतलाए हैं, ठीक है। चलिए है ना, इसको देखेंगे कैसे होगा, है ना, 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और कर दुगना कर देना, 7 का स्क्वायर 49 दुगना कर देना, 12 का स्क्वायर 44 दुगना है नहीं, 12 का स्क्वायर 44 दुगना है, बिल्कुल सही है, तो ठीक है, ये हो जाएगा, बना है 17 बढ़ाया है, 21 बढ़ाया है, 28 बढ़ाया है, 32 बढ़ाया, आगे कितना बढ़ाइए, 36, किस बढ़ाइए 39, कैसे, देखिए देखिए आगे बात सुनिए, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो जा करके 17 21 28, आगे यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, और फिर कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, और फिर कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, और फिर 7 बढ़ रहा है,
है ना। तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर 7 से बढ़ा देते हैं क्यू आर, है ना। अति क्या करके 113, फिर 39 ऐड करेंगे तो 9 3 12, और ये क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 152 दे रहा है ना। फिर नीचे उठी करके जरूरत तो नहीं पड़ेगा, है ना। है कि एक बार बढ़ा रहा है कितना 4, और एक बार बढ़ा रहा है 4, एक बार 4, एक बार 7, एक बार 4, ये तो हो जाएगा। कितना आंसर है, बॉल है, घटा करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है। है ना, किसी प्रकार से, है ना, 3 को एक समान है, एगो अलग है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैट हो जाएगा। नंबरिंग कर लीजिएगा 19 22 तुरंत पकड़ा जाएगा 20, है ना। आई कितना 2 5, आई कितना 3, आई कितना 4, ये कितना 8, आई कितना 5, ये कितना 15, ये कितना 18, आई कितना 16। अब यहाँ पे देखिए 3 बढ़ाएं 2 बढ़ाएं, 3 बढ़ाएं 2 बढ़ाएं, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ाएं 2 बढ़ाएं, बिल्कुल यही गलत है ना। ये हो जाएगा, क्या इसका आंसर है, हाँ ना, यहाँ पे कर लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ 121 है, 121 से कितना लिखा है 220, 99 बढ़ा है, कितना बढ़ा 99, तो यहाँ पर ही 99 बढ़ाइएगा, तो जा करके आपको 299 प्लस 99, है ना, 8 और 9 9 18 19 और 398, और सब में जाकर के ई वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन नहीं है। अगर दो गो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, दो गो। अब यहाँ पे देखिए कि 19 से लिखा है कितना 14, 5 कम किया, कितना कम किया 5 कम किया, तो यहाँ भी 5 कम कीजिए, है ना। 5 अगर यहाँ पे कम करते हैं तो 12, 5 कम करें तो 7, तो 7 में क्या है जी, है ना। किसी प्रकार से आपको इसको बतला दें कि बन गया। कितना आंसर है, चलो नेक्स्ट। आप लोग प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलिएगा कि हाँ सर पूरा रीजनिंग बताना है, तो पूरा बतलाएंगे। ये कितना बढ़ाया है, 2 2 बढ़ाया है ना, 12 14 14 16 16, वही ना, तो 2 बढ़ाइए, 2 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, 23 और 2 25 बढ़ रहा है ना, और 25 और 2 27, है ना, ये आ गया। तो मतलब की है कौन सा कि इसका आंसर एप्पल, वाहन की पुत्री, फिर बताना होगा क्या, ये आपको बन जाएगा, लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित अक्षरों का संबंध में प्रश्न का उत्तर में बायां से उधर से का दाएं से, यदि श्रृंखला के सभी स्वर हटा दिया जाए तो अक्षर दाएं से 7वां कौन सा होगा। यहाँ पे कह रहा सभी स्वर को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो स्वर यहाँ पे देखिए कहाँ है, ये स्वर है, यू है, और कहाँ है ई है ना, ए भी है, फिर कौन है यू है, और है नहीं। अब कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि जाकर के आपको दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6, तो दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए बना है आप लोग से, क्या किया है, यहाँ पे जाकर के 4 से गुना करना है, तो 1 गुने 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 24 गुने 4 प्लस 9 105, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो आएगा 4 से तो 72 ज्यादा आ जाता है, 4 से आएगा 5 ज्यादा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करके देखेंगे 15 चौके 60 आ गया, तो दिक्कत। इसका आंसर बोलिए, दो बना लीजिएगा, है ना, बन जाएगा ना। इसको चेंज करके आंसर बोलिए, आंसर बॉल है, पॉकेट लगा लीजिएगा आप लोग। ये बना है क्या आंसर इसका, बता दीजिए इसको। 9 दूनी 18
फिर 10 जोड़ना, फिर दुगना करना, दुगना करना, आगे देखा, आगे दुगना करना, 10 जोड़ना, दुगना किए 10 जोड़, और फिर दुगना कर रहे थे, ये नहीं आएगा। दुगना कर रहे 10 जोड़ नहीं आएगा, दुगना कर रहे 10 जोड़ दुगना, तो ठीक है। चलिए इसका आंसर बॉल है, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, ये घटा दीजिएगा। इसका आंसर बॉल कैसे होगा, देखिए कह रहा 6 के विपरीत, 6 पकड़िए, है ना, तो यहाँ पर जाकर के देखेंगे, तो हाँ किसी को भी पकड़ लीजिए, कौन मिल रहा है, ये दोनों कॉमन मिल रहा है ना, तो 3 मिला क्लॉकवाइज, 3 6 2 और 3 1 5 और 6 को पूछ रहा है, तो नहीं, ये कहाँ दिख रहा है, चतुर्भुज त्रिभुज, है ना, यही जाकर के आपको 4 को है, 5 को है, तब कितना हो जाएगा, 1 2 कैट, आगे ये तो बन जाएगा, कौन सा आंसर है, यहाँ पे देखिए कौन यहाँ पर सेटिंग होगा, बॉल है ना, यहाँ पर कहीं देखिए कहाँ से भाग रहा है, या देखिए कहाँ आ रहा है ना, ये सब समझ लीजिएगा, हल्का ही है, गिनना है, गिना गया है, देखिए गिन के बता देते हैं, यहाँ की कितना है, 3 गो है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या गो है, 4 गो, 4 गो है, आयकर ऊपर क्या गो है, 3 गो है, और आयकर ऊपर क्या गो है, गिनी, 4 3 7 और 3 10 और 1 11 दे रहा है, 11 ही है ना, दिखेगा उधर खाली है वो, है ना, चलिए ये वाला देख लीजिएगा, काटता कमानता है तो संभालना क्या हो जाएगा, ये बना है, बॉल है, बना लिए, बैठा लीजिएगा, ये हो गया है, कह रहा कि दिए गए बेन आरेख के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज, केवल वॉलीबॉल और केवल शतरंज, तो 23 और कितना 43 ही ना, 66 दे रहा क्या, अब इसमें कह रहा त्रिभुजों के गिनी, त्रिभुज गिना जाएगा, गिना गया कितना है, गिन दे, 21 आंसर है, गिन लीजिएगा, और गिना जाएगा सब साफा से, है ना, कैसे गिना है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और 5 1 3 गो है, 8 हो गया, और यहाँ 9 10 10 हो गया तक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 11 12, यहाँ देखिए 3 गो है यहाँ पे, ठीक है, 12 3 15, 15 16 17 और 17 और 3 20 और ये गो 1, चलिए हो गया, इसका नहीं समझ में आता पूछिए, है ना, बतला देंगे, एक है ना, 36 का आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा, हल्का ही तो है, बोलिए, इसका भी एप्पल है, समझ में आ रहा है कि बना दे, हाँ पूछिएगा, इतना ही बतलाए ना, क्या इसका आंसर बॉल है, कर लीजिएगा, ये बनेगा, हल्का है, कितना है आंसर, कैट है, इसका कैट बनना देखा, 7 विद्यार्थी बन गया है, चलो बनाइए, बतलाएं, इसका आंसर बॉल दे रहा क्या, पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर है, शर्त नहीं लागू होगा, दूसरा अक्षर क्या है, स्वर, दूसरा स्वर है, फिर तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, तीसरा और है ना,
व्यंजन व्यंजन है जी। तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट के रूप में क्या करें, व्यक्त करना। कहाँ व्यक्त होगा? फिर यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, पहला स्वर है, कोई नहीं मिल रहा, एक क्वेश्चन वाला गलती दे रहा प्रत्येक दिन लगभग। ठीक है, देखेंगे इसको। ये बना है, इसके लिए क्या बतलाए हैं, 30 एच ना, और 11/2m इन है। आया देखिए, 30 गुने 5 माइनस 11 गुने 49/2 इन है। 30m हो गई नहीं, काटे कितना आ गया 150, आई कितना आ रहा, 49 4 53 बाटा कितना 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 9 दूनी 18, 5 है ना, 269.5 बटा 150, 0.5 नहीं, 9 के 9 और यहाँ 1, तो दिक्कत ये हो जाएगा ना। कह रहा है कौन नहीं मिल रहा, देखो यहाँ तो सीधा सीधा पीछे है, इधर उल्टा कर दिया है ना, 3 नहीं मिल रहा। यह कह रहा है बना है, प्रॉब्लम तो बोलिएगा। इसका केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक कहोगे, जैक सुस्त बन जाता है। काम करना महत्वपूर्ण है, खेल, हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, तो कौन सा अनुसरण होगा, है ना, तो दोनों एक अनुसरण करता है ना। काम करना महत्वपूर्ण है, अभी जाकर के आपको अभी जाकर के, ठीक है, भी हो जाएगा। डॉग तो बोल तो रहे नहीं, निष्कर्ष यहाँ नहीं, जो यहाँ पर लिखा हो उसी को मानना। यहाँ पर यूआर बन गया है, बना ये नहीं बना, यहाँ क्या कीजिएगा, 12 नहीं होगा, हाँ 12 का स्क्वायर 144 और 64 घटाई 80, घटाई का भी स्क्वायर कर दिए 625, 441, 4 12 4 4 है ना, 8 ना, यहाँ 184, तो दिक्कत और है, और कितने बाकी आप लोग देखिएगा, है ना। बाकी सारा रीजनिंग तो थोड़ा आसानी होता है, बन ही जाएगा आप लोग से, ठीक है। बाकी वीडियो देखिएगा और लाइक कमेंट